जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम ने आसियान में इम्पोर्टेंट खिताब किया है। उन्होंने कहा है जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है, आसियान से है। इसका क्या मतलब है? वहाँ पे तो अमरीकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज़ भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है। उन्होंने कहा जी कि आसियान जो है और इंडिया जो है ये मिल के 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी जोग्राफी भी एक है, और हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये वर्चुअली खिताब किया है उन्होंने 47 समिट जो आसियान की। अब देखना ये है कि अगर 21वीं सेंचुरी का ताल्लुक भारत और आसियान से है, और उन्होंने कहा जी कि आसियान कम्युनिटी का जो विजन 2045 है और हमारा विकसित भारत 2047 है, ये एक ऐसी ह्यूमैनिटी और हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा जी कि भाई फ्यूचर जो है दैट इज आसियान की सेंट्रलिटी एंड इंडिया की जो ईस्ट पॉलिसी है इसके ऊपर है। दुनिया विल लुक एट आसियान, एंड हम लुक देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और ये जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दैट इज द मेन पिलर ऑफ इंडिया आसियान टाइज। सो दूसरा ये भी है कि इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आसियान को सेंट्रल रोल देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो साउथ एशिया जो क्या नाम है उसका, ट्रम्प साहब जो हैं, जब वो ध्यान नहीं देते इंडो पैसिफिक रीजन को, तो वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर इंडिया ट्रम्प पीछे भाग भी जाएंगे और लिफ्ट नहीं कराएंगे आसियान को, तो हम तो है ना आसियान को लिफ्ट करा या इंडो पैसिफिक को कराने वाले। तो हम इस स्पेस को फिल करेंगे, हम एक बड़ा प्लेयर हैं, हम ग्लोबल साउथ के प्लेयर होंगे, और हम इंडो पैसिफिक के रीजन की सपोर्ट में आएंगे। तो दैट इज वेयर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसकी बात कर रहे हैं। और फिर वो स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट, सो विकसित भारत जो है वो उसको लेके चल रहे हैं कि भाई आसियान का विजन 2045 है, हमारा विजन जो है विकसित भारत से मुराद ये है कि डेवलप्ड नेशन। ठीक है, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो अभी 2047 में तकरीबन 22 साल है ना, 22 साल ही, 25 35 या 22 साल पड़े हुए हैं, 20 22 साल हैं। तो 22 साल में क्या इंडिया एक डेवलप्ड नेशन होगी? ये एक सवाल है। तो जारी बात है, जो ममालिक होते हैं वो बेंचमार्क तो रखते ही है ना, हो या ना हो या क्या हो वो एक अलग बात है। लेकिन आपने बेंचमार्क तो रखने होते हैं, आपने दुनिया को ये बताना होता है कि हाँ जी भाईजान, हम जो है वो वी आर बिग प्लेयर्स, हम इस खित्ते के बड़े प्लेयर हैं। और इसीलिए तो मोदी साहब चीन और रशिया और सबके बड़े करीब हैं, और वो समझते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, मैंने हर कीमत के ऊपर जो है इन ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। भले अमेरिका नाराज़ होता है तो हो जाए, मुझे जो वो जो ट्रम्प की कोई परवाह नहीं है। तो वो तो बेसिकली ट्रम्प को छोड़ गए हैं मोदी साहब, उन्होंने कहा मैं अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लूँगा। तो ये बेसिकली, सो ये जो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि जी हम ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम रिलेशन जो हैं और पीपल टू पीपल टाइज जो हैं उसको लेके चल रहे हैं। और इसमें आप देखें, आसियान इंडिया का मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंडिया बहुत फेवर दे रहा है कि जी 2026 जो है ना, अच्छा ये आसियान इंडिया का जो पार्टनरशिप है 2026 इज ए ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। सो इन रियलिटी ये क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। ठीक है जी, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। इस चीज़ को जहन में रखें। ये मतलब दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें, अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है तो मैरीटाइम कोऑपरेशन, लेकिन याद रखें इंडिया आसियान की ट्रेड कोई 900 अरब डॉलर तो नहीं है। चाइना आसियान की ट्रेड जो है वो है इतनी। सो इंडिया आसियान अगर आप ट्रेड देखें
तो आपको पता चलेगा वो उसका लेवल वो नहीं है जो जिसके ऊपर वो ये कह सके 121 अरब डॉलर है। ठीक है ना जी। और अगर आप इसी तरह यूएस आसियान ट्रेड को भी करना चाहें तो कहाँ 900 अरब डॉलर उनकी है, कहाँ पे 550 600 अरब डॉलर यूएस और आसियान की ट्रेड है। ठीक है जी। तो आपको इसी से पता चलेगा कि इस वक्त एक जो 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 रास्ता वो इख्तियार करना चाहते हैं वो रास्ता बड़ा डिफरेंट है भैया। ठीक है। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये इसमें आप इसको अगर देखें तो जो इंडियन लीडरशिप है वो अपना एक 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 वो बिल्ड करना चाहती है कि जी हमें बेसिकली इंडिया ने रास्ता अमेरिका ने रास्ता दिखा दिया। और आपको पता है कि वो जो अनवर इब्राहिम है उन्होंने भी मोदी की बड़ी तारीफ़ें की हैं वहाँ पे। क्योंकि अनवर इब्राहिम ये समझते हैं कि यार हमें ताल्लुकात जो हैं इंडिया से रखने हैं। उन्होंने तारीफ़ें बड़ी की हैं मोदी साहब की और उनकी गैर मौजूदगी में की हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांसमेंट कर रहा है। आसियान इंडिया डायलॉग जो है अच्छा बस ये अनवर इब्राहिम मुझे बड़े स्मार्ट समझदार वैसे लगे। आई फाउंड हिम वेरी स्मार्ट पर्सन। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है दैट इज़ अ फोर्स फॉर स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी कि हमारे लिए इंडिया इम्पोर्टेंट प्लेयर। और और दूसरा ये है कि मोदी साहब जिस तरह ट्रम्प साहब पसंद करते हैं ना पर्सनल टच, मोदी साहब भी पर्सनल टच पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि जो मोदी है ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ आसियान एंड मेरा पर्सनल फ्रेंड भी है। तो ये चीज़ें रिसेंटली मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जब आए हुए थे यहाँ पे क्या नाम है इंडिया के अंदर तो इंडियंस ने इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल शोटोकॉल दिया था। और मोदी साहब ने एक अपना वो औरा शौरा कायम किया था कि हाँ भाई अ, हम जो है वो आपके साथ ताल्लुकात को प्रमोट करना चाहते हैं। बड़े एक एक अच्छा जेस्चर इन्होंने दिए थे। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो बातें ये कर रहे हैं इंडियंस कर रहे हैं कि जी ख़ास तौर पे इंडिया आसियान ट्रेड 121 बिलियन डॉलर थोड़ी नहीं है, बड़ी ट्रेड है। ठीक है 9-10 मुल्कों के साथ इतनी ट्रेड करना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इंडिया की एक्सपोर्ट कोई महज 40 अरब डॉलर के करीब है, बाकी सारी इंपोर्ट ही हैं। और इंडिया और आसियान की जो ट्रेड है ये टोटल इंडिया की ट्रेड का 11% है। तो ये आसियान बल्कि सॉरी नॉट इंडिया आसियान जो है उसकी जो टोटल ट्रेड है उसका 11% इंडिया के साथ है। तो बहरहाल ये इंडिया अपने आप को उसने बड़ा रेलिवेंट बनाया है। और अमेरिकन भी को 570-80 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात कर रहा है और मैरीटाइम कोऑपरेशन में ईयर 2026 जो है वो उसको अहमियत दे रहे हैं जिसमें ये डिज़ास्टर रिलीफ और इस तरह की चीज़ें जो है वो होंगी ब्लू इकोनॉमी और इस तरह की ग्रीन एनर्जी साइबर सिक्योरिटी दिस दैट। तो बहरहाल देखना यह है कि अब मोदी साहब जो है वो उन्होंने मिसाल के तौर पे ईस्ट तैमूर को इसका हिस्सा बनाया आसियान का। और ये भी एक चीज़ थी। अब देखना हमें ये है कि किस तरह का एक सिचुएशन बनती है कि मोदी साहब के जो डिस्कशन उन्होंने की है क्या इंडिया की एब्सेंस से कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं वहाँ पे पड़ा। क्योंकि सुनने में आया कि आई थिंक जयशंकर वहाँ पे मौजूद हैं और जयशंकर वहाँ पे मौजूद हैं और वो अ, कर रहे हैं अपना गपशप लगाई है उन्होंने लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि मोदी साहब भी वहाँ पे आए। सीधी सी बात है अब इंडियंस मानेंगे तो नहीं लेकिन मोदी साहब का वहाँ ना जाना पीपल दे हैव रेज्ड क्वेश्चंस दे हैव रेज्ड क्वेश्चंस। और मोदी साहब वहाँ पे काउंटर टेररिज्म की भी बात करते हैं। अच्छा मज़े की बात यह है कि इंडिया का काउंटर टेररिज्म के हवाले से मुझे नहीं पता किधर कोऑपरेशन होता है। ये रियली आई एम इंटरेस्टेड टू सी दैट काइंड ऑफ अ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो किसके साथ कोऑपरेशन होता है, किन चीज़ों में होता है जो व्हाट्स गोइंग ऑन
बिटवीन इंडिया एंड जो है अदर नेशंस इन द मैरीटाइम सी, इन द मैरीटाइम डोमेन, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है जी। अ, आप देखेंगे कि इंडिया का उस हवाले से क्या है और क्या नहीं है। सो अभी तो इंडिया जो है उसको अपनी स्पेस जो है वो बनानी है, ख़ास तौर पे इसमें इंडो पैसिफिक के अंदर, क्योंकि इसमें अमेरिकन जो हैं वो पीछे हट गए हैं। अगर अमेरिकन पीछे हट गए हैं इंडो पैसिफिक से, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रम्प साहब कभी भी इंडो पैसिफिक की अब बात नहीं करते। ही डज नॉट टॉक अबाउट इंडो पैसिफिक। अगर वो करते हैं तो मुझे बताएं। उनको शायद ये वो मना हो गए हैं कि हमारा अब इंडो पैसिफिक से उस तरह ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो चाइना को उन्होंने टेक ऑन किया हुआ है। और वो इस चीज़ को भी अहमियत देते हैं कि ठीक है, हम चाइना के साथ वन ऑन वन डील कर लेंगे, हमें इन तमाम ममालिक की क्या ज़रूरत है, हमें इन तमाम ममालिक की क्या ज़रूरत है। तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग थिंग कि हम क्यों वो करें या अहमियत दें इसको। ठीक है। तो ये एक इस अ फैक्टर जो हमारे सामने आ रहा है। बहरहाल देखते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है इंडिया की, क्या, क्योंकि लेकिन इंडिया एक चीज़ है, इंडिया आसियान को लेता सीरियस है, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है जी, अ, हो या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो, आसियान इंडिया समिट हो, ये बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मोदी साहब वहाँ पे जाते हैं और बात करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के केस को। अब देखना तो ये है कि ये किस तरह की चीज़ जो है वो अ, उनके खाते में आती है, या वो क्या अ, अपना उसमें केस स्टडी जो है वो बिल्ड करते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। आई डोंट नो एट द मोमेंट कि इसमें क्या वो एक सिचुएशन, दैट इज़ समथिंग जो हमारे सामने बाद में आएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मोदी साहब इन सो फार सो मोदी साहब सो फार सो अगर ये कह रहे हैं कि जी 21st सेंचुरी इंडिया और आसियान की है, तो इट इज़ समथिंग जो कि अमेरिकन को अच्छी लगती अगर रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन ना होती। इट इज़ समथिंग जो कि चाइना को अनॉय करने के लिए इंडिया ने कही है। ठीक है। और इंडिया आसियान को कह रहा है कि तुम्हें चाइना की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम भी उतनी बड़े पॉपुलेशन ग्रुप हैं जितना चाइना बड़ा पॉपुलेशन ग्रुप। तो आप अगर 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन को देख रहे हो तो हमारे पास आओ। बट द क्वेश्चन इज कि यस, एज ए पॉपुलेशन इंडिया ब्रैग्स अबाउट इट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी, कोई इतना आसान चीज़ नहीं है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन चाइना की और है और इंडिया की और है, चाइना की और है और इंडिया की और है, क्योंकि चाइना की सारी वो तो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है। मतलब अभी आप देखिए, मैं अगले दिन देख रहा था कि जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर है वो जर्मनी से वो चाइना जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको कोई मिलने को तैयार ही नहीं था, उनको अपना विजिट ही कैंसिल करना पड़ा। तो इंडिया इस तरह, चाइना इस तरह भी करता है कि जर्मनी को अब गैस नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, सैंक्शंस लगेंगी रशियन की वजह से, तो जर्मन अपनी सारी इंडस्ट्री को चाइना शिफ्ट करना चाहते हैं, चाइनीज़ लिफ्ट नहीं कराएंगे। सो क्योंकि ये जर्मन जो हैं ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस में बहुत कुछ करना चाहते हैं। सो ये आप देखें कि ये इट्स थिंग्स आर गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतनी आसान है नहीं है जिस तरह वो अ, जो है वो नज़र आती हैं। बहरहाल एक चीज़ तो है, लेट्स सी, देखते हैं कि अब क्या होता है, किस तरह होता है। अगर तो चाइना और अमेरिका की डील हो गई, ठीक है, अगर तो चाइना और अमेरिका की डील हो गई जो कि ट्रम्प शी मुलाकात में तय है, तो फिर याद रखिएगा, मेरा नहीं ख्याल उनको किसी की ज़रूरत भी पड़े, ट्रम्प साहब को।
ठीक है, उनको ज़रूरत भी पड़े, उन्होंने परवाह ही नहीं करनी किसी की, उन्होंने कहना ठीक है जो हमने करना होगा हम कर लेंगे। तो बहरहाल लेट्स सी क्या इसमें निकलता है और क्या फ्रेमवर्क बाहर आता है।